बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मश्क नंबर 5.1 सवाल नंबर 3। दर्ज झैल यकदर्जी गैर मुसावातों के हल का खिता एक्स वाई मुस्तवी में सायादार करके ज़ाहिर करें। यहाँ पर बेटे हमारे पास यकदर्जी गैर मुसावात हैं, ठीक है, दो मुतगैर जिसमें इस्तेमाल हैं और उनका जो हल है वो हमें खिता एक्स वाई मुस्तवी में सायादार करके ज़ाहिर करनी है। बेटे सबसे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरीज एक्स वाई मुस्तवी किस चीज़ को कहते हैं और ये सायादार जो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि इसका हमें बेसिकली ग्राफ ही बनाना है, ठीक है, तो वो ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या स्टेप्स होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। दो मुतगय्यरात में गैर मुसावात को हल करना। हमारे पास बेटे गैर मुसावात होंगी जिसमें हमारे पास दो मुतगय्यर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। गैर मसावात की मीनिंग है जिसमें बराबर का निशान नहीं है। यहाँ पर देखें दो मुतगय्यर हैं एक्स और वाई, ठीक है, ए एक्स जमा बी वाई बड़ा है सी से, तो ये बड़ा है अलामत इस्तेमाल होगा, ठीक है, या बड़ा है बराबर है ये वाला अलामत इस्तेमाल होगा, या ए एक्स जमा बी वाई छोटा है सी से, ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे। ए एक्स जमा बी वाई छोटा है बराबर है सी से। तो ये चारों जो हमारे पास अलामत बेटे इस्तेमाल हैं ये गैर मसावात की अलामत हैं। जिस मसावात के अंदर, ठीक है, जिस इक्वेशन के अंदर हमारे पास इक्वल का निशान होगा, ठीक है, जिस एक्सप्रेशन के अंदर, जुमले के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास मसावात की अलामत है, ठीक है। जिसमें हमारे पास बड़ा है बराबर है, छोटा है या छोटा है बराबर है, ये वाली चार अलामत इस्तेमाल होंगे, तो वो हमारे पास बेटे गैर मसावात हैं। अब इन गैर मसावातों को हमें हल करना है, ठीक है, जिसमें दो मुतगय्यर, यहाँ पर देखें ए एक्स जमा बी वाई बड़ा है सी से। यहाँ पर बेटे ए बी और सी ये जो हैं ये ए बी सी ये हमारे पास हकीकी अदद हैं, सेट ऑफ रियल से हैं, ठीक है, लेकिन एक्स वाई जो हैं ये हमारे पास मुतगय्यरात हैं। तो इनकी बेटे हल हमें कैसी करनी है? सबसे पहले हमें इस सूरत में इनमें से चारों में से कोई कंडीशन में क्वेश्चन गिवन होगी, ठीक है, सबसे पहले उसका हम मुतल्लिका मसावात बनाएंगे, ठीक है, उस गैर मसावात का मुतल्लिका मसावात, यानी कि ये वाली अलामत हटा के हम उसमें इक्वल वाली बराबर वाली अलामत लगाएंगे। इससे बेटे हमारे पास एक मसावात मिलेगी, ठीक है, जो कि एक लाइन को जाहिर करेगी, जो कि एक ख़त को जाहिर करेगी, ठीक है। अब वो ख़त हम इस एक्स वाई मुस्तवी में बेटे जो है जाहिर करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि दो मुतगय्यर हैं एक्स और वाई। एक लाइन बेटे लगाएंगे मुस्ततीली लाइन, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। दूसरा लाइन है बेटे हमारे पास वर्टिकली, ठीक है, उसकी ये हमारे पास वाई वाली लाइन है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन जो है एक्स बराबर है, इस पूरे लाइन के ऊपर बेटे वाई जीरो है, इस पूरे लाइन के ऊपर वाई जीरो है। एक्स की जो वैल्यूज हैं इस साइड में जमा वाली होंगी और जो दूसरी ये वाली साइड है इसमें माइनस वाली होंगी, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम जितने बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे, जमा वाले रकम आते जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाएंगे तो मनफी वाले रकम आते जाएंगे। इस तरीके से बेटे हमारे पास जो नीचे हम जाएंगे वाई के नीचे, ये हमारे पास यहाँ पर ये वाई वाली लाइन है, इसमें पूरे लाइन पर एक्स जो है जीरो है, एक्स की वैल्यू इस पूरे लाइन पे जीरो है। वाई ये हमारे पास ये जो दोनों लाइन कत्ता कर रही हैं इस पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है, काट रही हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम कहते हैं बेटे मब्दा। इसको बेटे क्या कहते हैं? मब्दा, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम ओरिजिन कहते हैं, उर्दू में इसको मब्दा कहते हैं। तो मब्दा से नीचे जब जाएंगे बेटे यहाँ पर नफी वाले नंबर आएंगे, ये हमारे पास नफी 1 है, इसी की नफी 2, नफी 3, ये नफी वाली रकम आएंगे। अब इससे जब ऊपर बेटे जाएंगे तो हमारे पास जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3, तो इसको हम एक्स वाई मुस्तवी कहते हैं। इस ग्राफ पर ही हमने जो है इस लाइन का ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, और उसको सायादार करना है। देखें बेटे हमें इस लाइन के लिए सबसे पहले एक्स महवर निकालना होगी, यानी कि लाइन एक्स इस लाइन पर एक्स महवर इसको कहते हैं, ठीक है। इस पर लाइन कहाँ कट कर रही है वो चीज़ हमें निकालनी है। जहाँ पर बेटे कट करेगी वहाँ पर एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो इसको मालूम करने के लिए हम y बराबर है जीरो दर्ज करेंगे, ठीक है, इस मसावात में जो हमने बनाया है। इस तरीके से बेटे हम y का महवर निकालेंगे, यानी कि ये जो लाइन हमारे पास आएगी वो y एक्सिस को, इस एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, ठीक है, वो हम निकालेंगे। जहाँ पे भी कट करेगी बेटे y की वैल्यू तो होगी लेकिन x की वैल्यू इस लाइन पे जीरो है, तो इसी वजह से x बराबर है जीरो हम दर्ज करेंगे और हमें एक पॉइंट मिलेगी जो कि इस शक्ल का होगा, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पर इस शक्ल का होगा लेकिन यहाँ पर x पहले आता है, ठीक है बेटे, x पहले आएगा y बाद में, तो y यहाँ पर जीरो होगी। तो ये दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे। अब बेटे अगर हमारे पास जो गैर मसावात हमें दिया गया है, ठीक है, उसमें सिर्फ ये वाला अलामत है या बड़ा है या छोटा है, बराबर वाला ये वाला लाइन नहीं लगा, तो हम जब वो ख़त निकालेंगे, ठीक है, वो नुक्ते से हम जाहिर करेंगे, जो ख़त जाहिर करेंगे वो हम नुक्तों से जाहिर करेंगे, यानी कि सॉलिड ठोस लाइन नहीं होगी।
और अगर हमारे पास गिवन होगा छोटा है बराबर है या बड़ा है बराबर है, तो हम ठोस लाइन लगाएंगे, इस तरीके का लाइन, ठीक है, नुक्ते वाला नहीं, ठोस लाइन। उसके बाद बेटे यहाँ पर देखें, आप फर्ज करें हमने एक लाइन निकाली है, ठीक है, जो कि इस शक्ल का है। यहाँ पर ये एक्स महवर है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, और वाई महवर को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये हमारे पास बेटे इस मुसावात की लाइन आ गई है। अब बेटे इस मुसावात से हमारे पास ये वाली लाइन आ गई है, ठीक है, ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है, कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, इसको हम कहेंगे ये एक्स है, ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू है और वाई यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर बेटे वाई की कोई वैल्यू है और एक्स 0 है, तो ये हमारे पास वाई महवर आ गई। ये वाला लाइन हमें मिल गया। अब वो कह रहे हैं इसको बेटे क्या करेंगे, हमें सायादार बनाना है। अब सायादार हमें किस वाली साइड को बनाना पड़ेगी, ठीक है, मब्दा वाली साइड को या मब्दा के मुखालिफ ये वाली साइड को, ठीक है। उसके लिए बेटे हम क्या करेंगे, फिर आदमाइशी नुक्ता लेंगे। आदमाइशी नुक्ता का क्या मीनिंग है, हम मब्दा को ही आदमाइशी नुक्ता ले लेते हैं, ठीक है, और ये 0 0 लेके हम इसको गैर मुसावात में जो हमें गिवन होगा, ठीक है, जो भी इस शक्ल में थे जो भी गिवन होगा उसमें हम एक्स की वैल्यू भी 0 दर्ज करेंगे और वाई की वैल्यू भी 0 दर्ज करेंगे। अगर वो बेटे मुसावात को दुरुस्त साबित करेगी, ठीक है, मुसावात हमारे पास ठीक आएगी, उसकी शर्त को पूरा करेगी, तो हमारा जो सायादार वाला साइड होगा वो मब्दा वाली साइड, ये वाली साइड होगी, क्योंकि हमने मब्दा को ले लिया और मब्दा उसको दुरुस्त साबित कर रहा है, तो मब्दा वाली ये वाली साइड को हम क्या करेंगे बेटे, सायादार करेंगे। और अगर हमने इसी मुसावात में 0 0 दर्ज किया और मुसावात की शर्त पूरी नहीं हुई, इनके उसने उस चीज़ को दुरुस्त साबित नहीं किया, तो हम उसके मुखालिफ वाली ये वाली साइड को साया करेंगे, ठीक है। ये लाइन किसी भी तरीके से आ सकता है, हमने यहाँ पर फर्ज कर लिया इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पर आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। तो ये जो है हमारे पास इसकी थ्योरी है बेटे। इस पूरे ग्राफ को हम एक्स वाई मुस्तवी कहते हैं। यहाँ पर एक एक्स महवर है और दूसरा वाई महवर, ये दोनों कट करेंगे, इस पॉइंट को हम बेटे मब्दा कहेंगे, ठीक है। एक्स महवर निकालने के लिए हम वाई को 0 पुट करेंगे, क्योंकि इस पूरे एक्स लाइन पे वाई 0 होगा। इस तरीके से बेटे वाई महवर निकालने के लिए हम एक्स को 0 दर्ज करेंगे, क्योंकि इस वाई की पूरी लाइन पर एक्स 0 है, ठीक है। बाकी अगर छोटा है बड़ा ये वाला अलामत होंगे तो हम नुक्ते वाला खत यूज करेंगे, और अगर बराबर भी गिवन है तो ठोस खत, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखें। मजीद जो हम क्वेश्चन करेंगे आपको इनकी जो है बेहतर समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर 3, इसका फर्स्ट जुज़ है हमारे पास बेटे 2x जमा y छोटा है बराबर है 6 से। अब देखिए बेटे ये गैर मसावात है, इसमें छोटा है और बराबर है, ये वाली अलामत इस्तेमाल है। तो हम बेटे सबसे पहले इस गैर मसावात को 1 का नाम देंगे, ठीक है, गैर मसावात 1 है। इस गैर मसावात 1 का मुतलका मसावात बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस गैर मसावात का मुतलका मसावात, मुतलका मसावात का मीनिंग क्या है बेटे, इस, ठीक है, इस यहाँ पर हम मसावात का अलामत यानी कि बराबर का अलामत लगाएंगे, बराबर है 6, ठीक है। इस चीज़ को बेटे हम मसावात नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इस मसावात के लिए हमें एक्स महवर और वाई महवर निकालने हैं। बेसिकली बेटे ये एक्स वाई है, ये एक लाइन को जाहिर कर रही है। अब हमें ये चीज़ मालूम करनी है कि ये लाइन एक्स महवर को और वाई महवर को कहाँ पे कता कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स महवर निकालेंगे। एक्स महवर के लिए मसावात 2 में, ये मसावात है, ठीक है, 2 में y = 0 दर्ज करने से, तो यहाँ पर इस मसावात में बेटे क्या करेंगे, y 0 दर्ज करेंगे। 2x जमा बेटे हमारे पास y है, y की जगह 0 दर्ज करेंगे, बराबर है 6, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बेटे आएगी 2x बराबर है 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटे, 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 2 से कैंसिल, 2 1 ना 2, 3 2 6, तो x बेटे हमारे पास बराबर आ गया 3। x 3 के बराबर आया, y हमने क्या पुट किया था, 0। तो ये हमारे पास बेटा एक पॉइंट आ गई है, यानी कि एक नुक्ता आ गई है जिसमें x पहले 0 है, x 3 है, y 0 है। तो ये वाली एक हमारे पास आ गई x महवर, ठीक है, यानी कि x महवर को वो लाइन 3 और 0 पे कता करेगी। मजीद बेटे y महवर के लिए, ठीक है, y महवर के लिए हम मसावात 2 में x बराबर है 0 दर्ज करने से, यहाँ पर देखें x महवर है तो y को 0 करेंगे, y महवर के लिए तो x को 0 दर्ज करेंगे। यहाँ पर बेटे क्या है, 2x की जगह 0 जमा y बराबर है 6, 2 0 बेटे 0 आ गया, जमा y बराबर है 6, ठीक है, ये 6 के बराबर है बेटे। अब y बराबर है 6 आ गया, y 6 के बराबर है जब x को हमने 0 दर्ज किया। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या नुक्ता आया, जो मतलूबा नुक्ता है, x 0 है, y 6 है, ठीक है। ये दोनों नुक्ते हमारे पास आ गए, 3 0 और 0 6। तो ये हमारे पास x महवर है, यानी कि x की वैल्यू 3 पे लाइन कता करेगी और y की 6 पे कता करेगी। अब हम बेटे आजमाइशी नुक्ता लेंगे और देखेंगे कि वो जो सायादार है वो मब्दा वाली साइड है या मब्दा के मुखालिफ है। अब ये जो खत है बेटे हमारे पास 2x जमा y बराबर है 6, खत x महवर को 3 0, अभी हमने ये पॉइंट निकाला है, ठीक है, नुक्ता पर काटती है, और y महवर को 0 6, ठीक है, x 0 है, y 6 पर काटती है। अब बेटे हम आजमाइशी नुक्ता ले लेते हैं, नुक्ता 0 0 को आजमाइशी नुक्ता लें,
ठीक है, आजमाइशी नुक्ता ले लेंगे और गैर मसावात जो हमारे पास दी गई गैर मसावात है उसमें हम दर्ज करेंगे। ठीक है, दी गई बेटे हमारे पास गैर मसावात है 2x, ठीक है, 2x जमा y छोटा है या बराबर है 6 के। अब यहाँ पर बेटे x की जगह भी 0 दर्ज करेंगे, यहाँ पर देखें y की जगह भी 0 है, x पहला वैल्यू है, y दूसरा है, तो x की जगह 0 जमा y की जगह बेटे 0 छोटा है बराबर है 6 के। ये 0 जमा 0 0 ही आ गया, 0 हो छोटा है या बराबर है 6 के, तो ये चीज़ दुरुस्त है ना, 0 6 से छोटा ही है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास दुरुस्त आ गई है। ठीक है, तो हम बेटे क्या लेंगे, चूंकि आजमाइशी नुक्ता, ठीक है, आप लिखेंगे चूंकि आजमाइशी नुक्ता गैर मसावात को, ठीक है, दी गई गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर रही है। ठीक है, दुरुस्त साबित किया ना, तो दुरुस्त साबित कर रही है या करता है। ठीक है, इसलिए इसका हल यानी कि इस गैर मसावात का हल बेटे कहाँ होगा, मब्दा की तरफ होगा। ठीक है, इस गैर मसावात का हल मब्दा की तरफ होगा। मब्दा क्या है बेटे, ये 0 0 पॉइंट, ये मब्दा है। ठीक है, मब्दा की तरफ होगा, ये चीज़ आप लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने लिखना है, क्योंकि हमने जो आजमाइशी नुक्ता गैर मसावात में दर्ज किया है उसने इस चीज़ को दुरुस्त साबित किया है, सो इसका हल जो है वो हमारे पास मब्दा की ही तरफ होगा। तो अब बेटे हम x एक्सिस और y एक्सिस इसके लिए निकाल लेते हैं। अब ये बेटे हमारे पास एक्स वाई मुस्तवी है, इस लाइन को बेटे हम एक्स महवर कहते हैं और इस लाइन को हम वाई महवर कहते हैं। पहला पॉइंट है, नुक्ता है हमारे पास बेटे 3,0 यानी कि x की 3 y की 0। एक्स एक्सिस पे बेटे जाएंगे एक्स महवर पे, इस साइड में बेटे नफी वाले रकम होंगे, इस साइड में जमा वाले, तो ये हमने बराबर की लाइन लगा दी है। ठीक है, ये 1 को जाहिर कर रहा है, ये 2 को, ये 3 को, तो x की 3 y की 0, इस पूरे लाइन पे बेटे y 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है x की 3 y की 0, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गई है। दूसरा हमारे पास बेटे क्या है, जो y महवर है वो 0,6 है, तो x को बेटे 0 लेंगे, y की जमा 6, y ये हमारे पास y महवर है, नीचे बेटे हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, नीचे क्या है बेटे हमारे पास नेगेटिव है मब्दा से नीचे, ऊपर हमारे पास जमा वाली रकम है, तो जमा की 6 पे जाना है और x तो इस पूरे पे 0 है, तो ये जमा 0 आ गया, ये 1 आ गया बेटे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये x भी 0 है, यहाँ पर ये मब्दा पे y भी 0 है, तो ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 4 5 6, तो यहाँ पर बेटे हमारे पास y 6 है, x 0, ये वाली पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों को हम बेटे स्केल से मिलाएंगे। यहाँ पर ये वाली पॉइंट जो कि हमारे पास x 3 है, y 0 है, और दूसरा हमारे पास ये वाला पॉइंट जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ पर x 0 है, y 6 है, तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे, तो ये बेटे दोनों पॉइंटों को x महवर जो कि 3 0 है, ठीक है, और y महवर जो कि 0,6 है, इनको हमने स्केल से मिला लिया, तो ये जो है हमारे पास खत है। ठीक है, जो कि हमने इक्वल लगाया था 2x जमा y बराबर है 6 के। अब बेटे इसका हमें क्या करना है, सायादार निकालना है कि इसका जो हमारे पास हल था वो किस साइड पे था बेटे, मब्दा की तरफ ही था। तो मब्दा की तरफ जो है हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन लगाएंगे, ये मब्दा है बेटे, इसका हल जो है मब्दा की तरफ है, तो इस तरीके से आपने बेटे लाइन लगाने हैं और इसको सायादार भी बनाना है। ठीक है, किसी पेंसिल या पेन से थोड़ा सा इस तरीके से सायादार करके आपने बनाना है। तो ये इसको हमने पेंसिल से थोड़ा सा सायादार बनाया, इसका मतलब है ये हल जो है हमारे पास मब्दा की ही तरफ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे आंसर है, जो कि इस ग्राफ से हमने जाहिर किया है। जो नंबर 2 है हमारे पास 3x जमा 7y बड़ा है बराबर है 21 के। बेटे इसका हम हल निकालेंगे। सबसे पहले 3x जमा 7y बड़ा है बराबर है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और इसको 1 का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे पास गैर मसावात 1 है। अब गैर मसावात 1 का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे। ठीक है, इससे हमें वो खत मिल जाएगी। तो 3x जमा 7y बराबर है 21 के। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा ये वाला मसावात बन गया। अब इसका बेटे हम गैर x महवर और y महवर निकालेंगे। ठीक है, x महवर के लिए मसावात 2 में y बराबर है 0 दर्ज करने से। अब इसके लिए बेटे हम y को 0 दर्ज करेंगे x महवर के लिए, तो y आप 0 दर्ज करें। ठीक है, 3x जमा 7 y की जगह 0 इज इक्वल टू इक्वी और 3x इज इक्वल टू 21। अब 3 पे बेटा डिवाइड करें, यहाँ पर भी 3 पे डिवाइड किया, यहाँ पर भी 3 पे डिवाइड किया। ये 3 बेटे इस 3 से कैंसिल होगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल, 3 1 जार 3 7 3 जार 21, तो x बराबर है बेटे हमारे पास 7 आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गई है जो कि x 7 के बराबर है और y 3 के बराबर है। ये हमारे पास x महवर आ गई। अब y महवर के लिए मसावात 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से, क्योंकि y महवर पर बेटे x 0 होगा, अभी हमने पढ़ा, तो इसी वजह से x को हम 0 दर्ज करेंगे। यहाँ पर 3 x की जगह 0 जमा 7y इक्वल टू 21,
x 3 0 0 बन गया बेटे 7y इक्वल टू 21। अब 7 पे बेटे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे हमने 7 पे डिवाइड किया, यहाँ पर भी ये 7 बेटे इस 7 से कैंसिल, 7 1 7 7 3 27, तो y हमारे पास बेटे 3 के बराबर आ गया। अब जो y मैवर है वो हमारे पास 0,3 है, ये x मैवर है, ये y मैवर है, ये दोनों में मिल गए बेटे। x खत 2 जो कि खत है बेटे हमारे पास, ये खत को जाहिर कर रहा है, ये चीज 3x जमा 7y बराबर है 21 के, ये हमारे पास एक बेटे खत को जाहिर कर रहा है। खत 2 x मैवर और y मैवर को बिलतरतीब, जिनके x मैवर हमने सब पहले लिखा 7,0 और y मैवर 0,3 पर काटती है। इसके बाद बेटे हम आजमाइशी नुक्ता ले लेते हैं जो कि हमारे पास मब्दा है, ठीक है। नुक्ता 0 0 को आजमाइशी नुक्ता लें और एक यानी कि दी गई गैर मसावात में दर्ज करने से, हमारे पास ये बेटे दी गई गैर मसावात है, इसमें हम x को भी 0 दर्ज करेंगे और y को भी 0, तो ये 0 बन गया 3 0 0 7 0 0, तो इस साइड में हमारे 3 0 0 जमा 7 0 0, तो इस साइड में हमारे पास 0 आ गया, 0 बड़ा है बराबर है 21 से, तो क्या ये चीज हो सकता है कि 0 21 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये चीज बेटे हमारे पास गलत आ गया। चूंकि नुक्ता 0 0 दी गई गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता, इसलिए ठीक है, इसलिए इसका हल जो है बेटे हमारे पास परे होगा, ठीक है, मब्दा से परे होगा, यानी कि मब्दा के बेटे मुखालिफ होगा, मब्दा वाली साइड नहीं बल्कि मब्दा से दूसरी साइड। तो ये हमने बेटे x मैवर लिया और यहाँ पर y मैवर है, ये हमारे पास, ठीक है, मब्दा है जो कि 0 0 है, और इसको बेटे हम कहते हैं x y मुस्तवी, इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटे x y मुस्तवी। अब बेटे x की मैवर बेटे हमारे पास क्या थी 7,0 थी, तो ये हमारे पास x है, यहाँ पर बेटे जमा वाली रकम है, तो जमा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 बन गया बेटे। x की 7 है और इस पूरे लाइन पे y 0 है, तो यहाँ पर x 7 y 0 आ गया। दूसरा हमारे पास है बेटे x 0 जब रखा तो y 3 आ गया, तो यहाँ पर देखें 1 2 3, तो ये हमारे पास बेटे y 3 के बराबर है और इस पूरे लाइन पे x 0 है, तो 0,3 आ गया। इन दोनों लाइन को बेटे हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस खत का ग्राफ आ गया जो कि हमारे पास 3x जमा 7y बराबर है 21 से। अब बेटे ये हमें देखना है कि इसकी ग्राफ जो हमें सायादर बनाना है हल वो किस तरफ होगा। हल जो है अभी हमने देखा था मब्दा से परे होगा, तो ये हमारे पास मब्दा है 0 0, इसकी तरफ नहीं बल्कि इससे परे, यानी कि ये वाली साइड, ठीक है, इसके मुखालिफ वाली साइड, तो इसकी मुखालिफ वाली साइड को हम इस तरीके से थोड़ा सा कलर करके दायर करेंगे। ये हमारे पास बेटे इसका हल है जो कि गैर मसावात का। तीसरा जो है हमारे पास 3x - 2y बड़ा है बराबर है 6 से, ठीक है। सबसे पहले इसको हमने गैर मसावात नंबर 1 का नाम देना है। गैर मसावात 1 का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे बेटे, ठीक है, 3x - 2y बराबर है 6 से। अब इस मसावात ये जो खत है इसकी हम x मैवर और y मैवर निकालेंगे। x मैवर मालूम करने के लिए मसावात 2, इस मसावात में बेटे y बराबर है 0 दर्ज करने से, ठीक है, यहाँ पर 3x - 2 y की जगह 0 दर्ज किया इक्वल टू 6, तो 2 0 0 आ गया बेटे। 3x बराबर है 6 से, अब 3 पे बेटे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 3 3 से कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, तो x हमारे पास बेटे 2 के बराबर आ गया, ठीक है। और जो नुक्ता है वो 2 x 2 है y 0 है, तो 2,0 है। इस तरीके से बेटे y महवर मालूम करने के लिए मसावात 2 में x बराबर है 0 दर्ज करने से, ठीक है, y महवर हम मालूम करेंगे और x को 0 दर्ज करेंगे। यहाँ पर 3 x की जगह बेटे 0 - 2y बराबर है 6 से, ठीक है, 3 0 0 बन गया, तो -2y बराबर है 6 से। अब -2 पे बेटे आप डिवाइड करें, इस साइड में भी -2 पे तकसीम किया, यहाँ पर भी -2 पे तकसीम किया, ये इससे कैंसिल, 2 1 2 3 2 6, लेकिन ये मनफी आएगी, तो y इक्वल टू -3 आ गया, x की 0 y -3, तो ये हमारे पास एक नुक्ता ये है, ठीक है, x मैवर है जो कि y मैवर ये आ गया। अब हम आजमाइशी नुक्ता ले लेते हैं। 0 0 को आजमाइशी नुक्ता लें और गैर मसावात 1 में दर्ज करने से, तो गैर मसावात बेटे हमारे पास ये है, इसमें हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे, तो 3 0 0 बन गया, -2 0 भी 0 बन गया, बड़ा है 6 से या बराबर है, ठीक है, तो क्या 0 बड़ा या बराबर होगा 6 से, तो ये चीज़ हमारे पास बेटे गलत है, ठीक है, यानी कि इसने इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं किया। बस 0 0 गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता, इसलिए इसका हल मब्दा के मुखालिफ होगा या मब्दा से परे होगा, क्योंकि इसने दुरुस्त साबित नहीं किया। अगर दुरुस्त साबित करता तो इसका हल मब्दा की तरफ ही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने गलत साबित किया, तो इसी वजह से इसका हल जो है वो हमारे पास मब्दा से परे है। तो हमारे पास x मैवर है 2,0, तो ये हमारे पास बेटे x एक्सिस की लाइन है, ये हमारे पास y एक्सिस की खत है, तो x की 2,0, ये हमारे पास बेटे x का 0 है, ये 1 है, ये 2, तो ये 2 बन गया, तो ये जो हमारे पास नुक्ता है 2,0। दूसरा हमारे पास है 0, -3, यानी कि x 0 है, y की -3 है,
तो मनफी वाले रकम y के नीचे होंगे, ये -1, -2, -3। तो ये हमारे पास बेटे बन गया 0x0 y-3, ये वाला नुक्ता। ठीक है, इन दोनों नुक्ता को बेटे आप स्केल से मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक खत है जो कि इस इक्वेशन का है। 3x - 2y = 6। इस मसावात इनकी इस खत का जो है ये वाली लाइन है। अब बेटे इसका हल क्या होगा, ये वाला मबदा है, ठीक है, मबदा से पर है, इनके मबदा के मुखालिफ ये वाला साइड। ठीक है, ये जो हमने तीर लगाए हैं तो ये जो है हमारे पास इसका बेटे हल होगा। आप इसको इस तरीके से पेंसिल से सायादार बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सायादार बना के लिखेंगे कि ये हमारे पास बेटे इसका हल है। ठीक है, मबदा से पर है, क्योंकि ये मबदा को दुरुस्त साबित नहीं कर रहा था। इसके बाद बेटे हमारे पास है चौथा पार्ट, 5x - 4y छोटा है या बराबर है 20 से। तो सबसे पहले इसको गैर मसावात 1 का नाम देंगे। ठीक है, गैर मसावात 1 का मुतल्लिका मसावात। तमाम बेटे इसकी जुज में एक ही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, 5x - 4y = 0। ठीक है, ये खत आ गया हमारे पास। x महवर के लिए y बराबर है 0 मसावात 2 में दर्ज करने से। ठीक है, x महवर के लिए हम बेटे y में 0 दर्ज करेंगे। तो 5x - 4 y की जगह बेटे हमने 0 दर्ज किया = 20। तो 5x = 20 आ गया। अब बेटे आप 5 पे डिवाइड करेंगे, इस साइड में भी इस साइड में भी, तो 5 इससे कैंसिल होगा, 5 × 5 = 5, 4 × 5 = 20। तो x हमारे पास बेटे 4 आ गया। ठीक है, जो x का महवर आ गया, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू हमने 0 दर्ज किया, तो 4, 0 ये वाला नुक्ता आ गया। दूसरा है बेटे y महवर के लिए x = 0 2 में दर्ज करने से। ठीक है, x की वैल्यू हम 0 दर्ज करेंगे, यहाँ पर 5 x की जगह 0, -4y = 20, -4y बेटे 20 के बराबर आ गया। अब -4 पे बेटे डिवाइड करें, यहाँ पर भी -4, ये -4 से कैंसिल, यहाँ पर 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो मनफी ये आएगी। ठीक है, y = -5, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है, तो ये वाला नुक्ता हमारे पास आ गया। ये जो है हमारे पास y महवर है, ये x महवर है। अब बेटा हमने आजमाइशी नुक्ता लेना है और उसको देखना है। नुक्ता 0, 0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लेने और गैर मसावात 1 में दर्ज करने से। गैर मसावात हमारे पास है 5x - 4y छोटा है बराबर है 20। ठीक है, x की वैल्यू भी 0 दर्ज करेंगे, y की 0 दर्ज करेंगे। ठीक है, छोटा है या बराबर है 20 के। 5 0 0 4 0 0, तो ये हमारे पास बेटे 0 बन गया। यहाँ पर 0 छोटा है या बराबर है 20 के, तो ये चीज़ दुरुस्त है ना कि 0 20 से ही छोटा ही है। चूंकि नुक्ता 0, 0 गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है, इसलिए इसका हल जो है मबदा की तरफ होगा। क्योंकि इसने दुरुस्त साबित किया तो इसी वजह से इसका हल जो है हमारे पास मबदा की तरफ है। हमारे पास x महवर था बेटे 4, 0, y की महवर है 0 - 5, तो ये हमने बेटे x y मुस्तवी निकाला है। ठीक है, ये हमारे पास x महवर है, ये y महवर। अब x की जो महवर है यहाँ पर कट कर मिलाएंगे, जो कि हमारे पास ये खत है 5x - 4y = 20, इस चीज़ को जाहिर कर रहा है। अब बेटा इसका हल किस तरफ था, अभी हमने देखा, क्योंकि उसने मबदा को दुरुस्त साबित किया था, ये वाला पॉइंट मबदा है, तो इसका हल मबदा की ही तरफ होगा, ये वाली साइड। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से कलर करके आप कहेंगे जी उसका हमारे पास हल है। ठीक है, अब किसी कलर से करें या पेंसिल से करें, ठीक है, या पेन से भी आप इस तरीके से जो है तीर लगा लें। ठीक है, ये भी हमारे पास इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि ये वाली साइड हमारे पास बेटे इसकी हल है। हमारे पास 2x = 1 बड़ा है या बराबर है 0 के। यहाँ पर देखिए बेटे एक मुतगय्यर है, दूसरा नहीं है, तो हमें x महवर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से इसका x वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x = 1 बड़ा है या बराबर है 0 से, ये हमारे पास गैर मसावात है, इसका हम गैर मसावात 1 का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे बेटे। 2x = 1 = 0। अब जमा 1 इस तरफ आके बेटे -1 बन गया, 2 पे हमने डिवाइड कर लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है बेटे x जो है -1/2 है। ठीक है, और y जो है यहाँ पर 0 है, तो ये हमारे पास एक ही पॉइंट देगा और ये वाली पॉइंट है, तो ये हमारे पास लाइन इसका हल है। अब लाइन की किस तरफ होगा, तो हम आजमाइशी नुक्ता लेके देखेंगे। नुक्ता 0, 0 को आजमाइशी नुक्ता लें और गैर मसावात में दर्ज करने से। गैर मसावात बेटे हमारे पास क्या है, 2x = 1 बड़ा है बराबर है 0 से, 2x की जगह 0 दर्ज करेंगे बेटे, जमा 1 बड़ा है बराबर है 0 से, तो 2 0 0 जमा का 1 बच गया, 1 बड़ा है बराबर है 0 से, तो ये चीज़ दुरुस्त है ना कि 1 0 से बड़ा ही है, तो ये चीज़ हमारे पास दुरुस्त आ गया। चूंकि नुक्ता 0, 0 गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है, इसलिए इसका हल मबदा की ही तरफ होगा। ठीक है, तो बेटे x की वैल्यू हमारे पास थी -1/2, ये हमारे पास बेटे x y मुस्तवी है। ठीक है, ये x एक्सिस की लाइन है, ये हमारे पास y वाली है, तो x की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या थी -1/2 और y 0, तो ये हमारे पास हमने x लिया, ये 1 है, ये 2 है, इसी के y लिया, हमारे y का 1 है, 2 है, नीचे हमारे पास -1 -2। अब x की इस तरफ बेटे जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव रकम होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटे नेगेटिव, यहाँ पर -1 -2।
अब -1 नहीं, लेकिन -1/2 जीरो की तरफ जाएं बेटे, जीरो की तरफ जाएं, जीरो से मनफी की तरफ जाएं बेटे, और लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। ये जो नीचे वाला है हमें बता रहा है कि लाइन को अपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और पहले वाला हिस्सा ले लेना है। तो ये हमारे पास 0 है, ये -1 है। ये वाले इस वाले एरिया को हमने क्या करना है बेटे, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये हमने लाइन लगा लिया, ठीक है। एक हिस्सा ये वाला 3x -4 इस तरफ आके बेटे जमा का 4 बन गया, तो 3 पे बेटे आप डिवाइड करें, ठीक है। यहाँ पर भी 3 पे, यहाँ पर भी 3 पे, 3 से कैंसिल। अब y हमारे पास बेटे आ गया 4/3। अब देखिए बेटे 4 ऊपर है जो कि बड़ा नंबर है और 3 नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर बनाएंगे क्योंकि हमें इसका ग्राफ निकालना है। तो प्रॉपर बनाने के लिए हमने 4 को 3 पे तकसीम कर लिया, 3 1 3 1 बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 सही 1/3। तो ये चीज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बेटे इसका हम आजमाइशी नुक्ता लेंगे, सॉरी नुक्ता 0 0 को आजमाइशी नुक्ता लें और गैर मसावात 1 में दर्ज करने से 3x की जगह बेटे 0, y तो है ही नहीं, -4 छोटा है बराबर है 0 से, ये 0 आ गया बेटे, 0 -4 छोटा है बराबर है 0 से, तो ये हमारे पास 4 -4 आ गया। तो -4 0 से छोटा है, जी हाँ, -4 जो है बेटे मनफी वाले रकम जो है 0 से छोटे हैं, तो -4 0 से छोटा है, तो ये दुरुस्त है। बस हल मबदा की तरफ होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास आजमाइशी नुक्ता है उसने गैर मसावात को दुरुस्त साबित किया, इसी वजह से इसका हल जो है हमारे पास बेटे मबदा की ही तरफ होगा। अब बेटे जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी वो 4/3, जो कि हमारे पास 1 सही 1/3 के बराबर है। ये हमारे पास बेटे x और ये हमारे पास y की x y मुस्तवी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब बेटे y की तरफ जाना है, ठीक है। एक का मतलब 1 से आगे जाना है, ठीक है। 1 जमा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 जमा 1/3, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो 1 से आगे जाना है, ठीक है। आगे वाले लाइन को 2 तक 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और पहला हिस्सा ले लेना है, ठीक है, y की। अब y की जमा वाली रकम ये वाली है, ठीक है। y के हम आगे गए, ये हमारे पास जमा का 1 आ गया, इससे आगे ये 2, ये वाली दरमियान वाली साइड को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम 2 लाइन लगा लेते हैं, एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये वाला। अब देखें ये पहला हिस्सा हमारे पास, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेकिन हमें ऊपर वाला बताएगा बेटे पहला हिस्सा ले लेना है। कौन सा हिस्सा? पहला हिस्सा ले लेना है, जो कि हमारे पास पहला हिस्सा यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से खत से निकालेंगे। ये हमारे पास ये वाली खत है, पहला हिस्सा, ठीक है। तो ये हम रख के इस तरीके से लाइन लगाएंगे, तो ये हमारे पास जाहिर कर रहा है कि ये इस चीज़ की है, ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर है 4/3। y हमारे पास बराबर है बेटे 4/3। इसका जो हमारे पास मसावात आ गया था वो हमारे पास क्या है बेटे, 3y -4 बराबर है 0। तो ये चीज़ हम लिखेंगे, ठीक है, 3y -4 बराबर है 0। और इसका हल जो था बेटे वो हमारे पास मबदा की तरफ था। तो मबदा ये वाला पॉइंट है ना, तो ये हमारे पास मबदा है, ठीक है। इसका हल मबदा की तरफ, तो इसका मतलब ये नीचे वाला साइड है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप इस तरीके से पेंसिल से कलर भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटे इसका हल है, ये वाला सारा साइड आप इस तरीके से कलर करेंगे। तो ये हमें बेटे ये क्वेश्चन करने थे, क्वेश्चन नंबर 3 के। हमने सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।